बिहार के सियासी दंगल में किसका मंगल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एनडीए गठबंधन कोई भी रिस्क लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है और शायद यही वजह है कि उसने मध्य प्रदेश के दो ऐसे दिग्गज नेताओं को बिहार की जिम्मेदारी दी है जो आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी का परचम लहरा सकते हैं। दरअसल दो ऐसे दिग्गज नेताओं को बिहार की जिम्मेदारी दी है जिन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कमाल करके दिखाया था। एक थे मध्य प्रदेश के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तो दूसरे थे शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अब दोनों को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है और दोनों जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ जीत का वो तमाम मूल मंत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन की जीत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में बूथ स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखकर मध्य प्रदेश में अजय बनाने वाले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा नेता हैं। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा को भी पूर्व में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उनको ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और उसके बाद अब बिहार चुनाव में दोनों नेताओं को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और शायद यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा से लेकर वीडी शर्मा लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव में कैसे बीजेपी जीत दर्ज करे और कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बड़े मार्जिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए सरकार कमाल करके दिखाए, इसको लेकर लगातार पार्टी विचार विमर्श कर रही है और बिहार चुनाव को देखते हुए कोई भी रिस्क लेने के मूड में एनडीए गठबंधन दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में अब वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की ये जोड़ी बिहार में वो रणनीति बना रही है जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम एक एक नेताओं की बात कर लेते हैं। दरअसल वीडी शर्मा को दर्जन भर से ज्यादा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय हैं, लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और मंथन करके कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी प्रत्याशी को विजय हासिल दिलाई जा सके, इसको लेकर रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडी शर्मा बूथ मैनेजमेंट से लेकर एक एक कार्यकर्ता की नब्ज को अच्छे से जानते हैं और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने वीडी शर्मा को बिहार जैसे राज्य में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा है और उनको दर्जन भर से भी ज्यादा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब बात वीडी शर्मा की करते हैं। वीडी शर्मा लगातार सक्रिय रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, तो उनकी जो मैं बता रहा था वैसे उनकी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं नरोत्तम मिश्रा भी अपनी चाणक्य रणनीति से जाने जाते हैं और वो गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक है। ऐसे में कहीं ना कहीं मिश्रा को मिली ये जिम्मेदारी बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण होने वाली है और जिस जोड़ी की हम बात कर रहे हैं उन्होंने विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का परचम मध्य प्रदेश में लहराया था। तो ऐसे में अब दोनों नेताओं को ये बिहार चुनाव की जिम्मेदारी कई रणनीतिक मायनों के तहत दी गई है। अब देखना होगा कि दोनों राजनेताओं की जो रणनीति है वो कितना काम आती है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज।